केत की रिप्लाई करो, ऑक्सीजन स्टेट ऑफ सल्फर इन H2S, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन H2S। हाइड्रोजन कितना होगा यहाँ पे? हाइड्रोजन +1 होगा, ये कंफर्म है? हाइड्रोजन +1 होगा, राइट? सल्फर कितना हो जाएगा? तो ये जगह +2 + x = 0, x कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा, तो सल्फर -2 जाएगा। तो हमें मिल रहा है 0 +1 और -2, 0 +1 और -2, ए ऑप्शन सही है। ठीक है, समझ में आया ना? ये +4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ये है ना, और -1 होता है गलत किया तो। ऐसे क्वेश्चन आए तो हो जाएंगे बच्चों से, रिप्लाई करो। यस सर। वेरी गुड। देखो ये बैलेंसिंग का क्वेश्चन आया, बैलेंसिंग में अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, 1990s में आया हुआ है। क्या पूछा इसमें? द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस इन BaH2PO2 का होल ट्वाइस। क्या पूछा है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस इन BaH2PO2 का होल ट्वाइस। करेंगे खुद खुद से। देखो बेरियम तो +2 का, ये कंफर्म है ना? जो बेरियम है वो +2 होगा, हाइड्रोजन +1 होगा, बाकी आप सोच के बताओ। देखते कौन आंसर सही बताते हैं। सर सर
+3, चलो चेक करते हैं एक बार, है ना। देखो बेरियम +2 है, फॉर्मूला क्या लिखा है यहाँ पे, BaH2PO2 का होल ट्वाइस, तो ये हो जाएगा Ba, H के बाद 4 आ जाएगा, P2 आ जाएगा, O4 आ जाएगा, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो बेरियम कितना +2 है, हाइड्रोजन +1 होगा, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, इसको x मान लेते हैं, ठीक है। तो जगह +2, हाइड्रोजन का हो जाएगा +4 +2x -4 2 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 4 2 6, 4 2 6, 6 में से 8 गया -2, तो 2x -2 इज इक्वल टू 0। पलक +1 आ रहा है बेटा, तेरा +3 कैसे आया? Calculation mistake, sir. कैलकुलेशन मिस्टेक, चलो आदित्य का सही आया, वेरी गुड। इतनी तेरा ही +3 आया, इतनी का तो मैं गला दबा दूंगा, है ना, ये कभी सही नहीं करती क्वेश्चंस। चलो लिख लो बेटा सब लोग, जल्दी से नोट करो। ये जो ट्वाइस, इसका मतलब क्या है, ट्वाइस का मतलब है H2PO2 का पूरा ट्वाइस है, मतलब यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा, बात समझ में आ रही है। यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। जब P में कुछ नहीं लिखा तो आप 1 मान सकते हो, तो ये हो जाएगा BaH4 हो जाएगा, P2 हो जाएगा, O4 हो जाएगा, ठीक है। अभी क्लियर है, यस और नो? अब एक छोटा सा टॉपिक है, उसका नाम है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स, ठीक है। अच्छा, मैंने बच्चों से एक बात और कही थी कि जो चौथा पॉइंट दिखाया था ऑक्सीडेशन रिडक्शन में, वो मैंने अभी एक्सप्लेन नहीं किया, उसको देख लो एक बार। हाँ, ऑक्सीडेशन देखते हैं पहले। तो ऑक्सीडेशन में चौथा पॉइंट मैंने क्या लिखा था, ऑक्सीडेशन मींस इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। कोई भी एग्जांपल लिख लो आप, जैसे आपने लिखा SO2, SO2 से बन गया SO4-, ये बन गया, तो ये भी ऑक्सीडेशन है। कैसे? मैं जिसका नाम ले रहा हूं वो मुझे ऑक्सीजन स्टेट बताएगा। सिद्धि, प्रथमेश, पलक, केतकी, ये लोग मुझे सल्फर बताएंगे, ये वाला येलो वाला। फिर से बता रहा हूं, सिद्धि, प्रथमेश, पलक, केतकी, ये लोग मुझे येलो वाला सल्फर बताएंगे, ठीक है। और ग्रीन वाला सल्फर मुझे कौन बताएगा? बाकी लोग, बचे हुए लोग, है ना, दिव्यांशी, चिन्मय, आदित्य, आदित्य और इति, ये लोग बताएंगे मुझे ये वाला सल्फर। बताओ कितना आ रहा है जल्दी से, बिना गलती किए हुए। रिप्लाई करो बच्चों। Sir, +4. +4 आ रहा है, वेरी गुड, ये सल्फर +4 आ गया। इधर वाला कितना आएगा, ये वाला सल्फेट में +6 आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो क्या मैं बच्चों से बोल सकता हूँ सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट बढ़ रही है, यस और नो? क्या मैं बोल सकता हूँ बच्चों से Yes, sir. द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज गेटिंग इंक्रीज्ड? क्या मैं बोल सकता हूँ ये ऑक्सीडेशन है? यस, हम लिख देंगे यहाँ पे SO2 is getting oxidized to SO4-, ठीक है। SO2 is getting oxidized to SO4-, ठीक है, चलेगा। लिख लिया सबने? चलो, इसमें कोई डाउट है बताओ। अब मैं तुम्हें हर चीज हर जगह दिखा सकता हूँ कि ऑक्सीजन स्टेट इंक्रीज कर रही है। मैग्नीशियम फ्री स्टेट में है,
ऑक्सीजन स्टेट कितनी होगी, 0 होगी। यहाँ पे ऑक्सीजन -2 है, मैग्नीशियम कितना है, +2 है, तो ये हमारा ऑक्सीडेशन हो गया। और ऑक्सीजन यहाँ 0 में था, ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट चेंज हो रही है 0 से -2, क्या ये रिडक्शन है, यस ये रिडक्शन। समझ आ रहा है? तो इस तरीके से हम लोग ऑक्सीडेशन या रिडक्शन देख सकते हैं बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन नंबर। इसमें देखो, इसमें क्लोरीन पे चार्ज कितना है, 0 है, यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट -1 है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये रिडक्शन है, यस ऑक्सीजन स्टेट कम हो रही है, इट्स अ रिडक्शन प्रोसेस। H2 में 0 है, यहाँ हाइड्रोजन +1 है, क्या मैं बोल सकता हूँ ये ऑक्सीडेशन है, यस ये ऑक्सीडेशन है। यहाँ पे क्लोरीन 0 है, यहाँ क्लोरीन कितना है, -1 है, क्या ऑक्सीजन स्टेट कम हो रही है, यस ये रिडक्शन है, यस। सबको समझ आ रहा है? रिप्लाई करो। Yes, sir. ब्रोमीन 0 है, ब्रोमीन यहाँ कितना है पलक, ब्रोमीन की ऑक्सीजन स्टेट -1 Mg की, +2 यहाँ पे Mg 0 है, ठीक है, तो Mg 0 से +2 जा रहा है, इट इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे ब्रोमीन 0 से -1 जा रहा है, इट इज रिडक्शन, ठीक है। क्लियर है बच्चों को? तो बी जो मैंने फोर्थ पॉइंट बताया था, सबको समझ में आ गया? रिडक्शन मींस डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, है ना, जैसे कि Cl2 से कोई बना दे Cl-, है ना, और साथ में निकाल दे, साथ में ऐड कर दे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 Cl-, तो बोलूंगा यहाँ तो क्लोरीन 0 था और यहाँ हो गया -1, तो ये हो गया रिडक्शन। समझ आ रहा है? बहुत ही इजी है इस तरीके से, बहुत ही इजी है इस तरीके से ऑक्सीडेशन का रिडक्शन देखना, ठीक है। अब नीचे आ जाओ सब लोग। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स, है ना। तो ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं, देखो एक बार। जैसे मैंने एक रिएक्शन लिखी, Ca+O2 gives you CaO, रिएक्शन लिख दी मैंने। तुम लोग सोच के बता सकते हो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, तुम लोग सोच के बता सकते हो? हाँ, Calcium is getting oxidized. ओके, क्यों, ऐसा क्यों बोला तूने, ऐसा क्यों बोला? Because it gains oxygen. बिकॉज इट इज गेनिंग ऑक्सीजन। या कैल्शियम 0 था, यहाँ कितना हो गया, +2 हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है, तो बोल सकता हूँ कि ये हो गया ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन यहाँ 0 था, यहाँ ऑक्सीजन कितना -2 है ना, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये रिडक्शन हो रहा है, यस दिस इज योर रिडक्शन, दिस इज योर रिडक्शन। ठीक है बेटा, क्लियर है? Yes, sir. तो आपसे को पूछे विच इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड विच इज रिड्यूसिंग एजेंट, तो आप बोल सकते हो द स्पीशीज विच इज ऑक्सीडाइज्ड, जो खुद ऑक्सीडाइज होती है, acts as reducing agents, acts as reducing agent, and the species which is reduced acts as oxidizing agent। ठीक है, बहुत सिंपल सा फंडा है इसमें। क्या फंडा है, देखो, जैसे कि सपोज कैल्शियम जो है वो 0 से +2 जा रहा है, राइट, मुझे पता है ये ऑक्सीडेशन हुआ। अच्छा, ये ऑक्सीडेशन हुआ तो कराया किसने, O2 ने कराया, क्योंकि वही पड़ोस में बैठा हुआ है। ऐसा तो है नहीं अपने आप हो जाएगा ऑक्सीडेशन, इसको कराने वाला कौन है, O2 है।
तो O2 यहाँ पे खुद रिड्यूस हो रहा है, तो हम बोलेंगे O2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, O2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेंट। क्या बोलते हैं इसको हम? ऑक्सीडेंट बोलते हैं, ठीक है। Ca क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट ऑल्सो नोन एज रिडक्टेंट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? रिडक्टेंट बोलते हैं। समझ आया सब बच्चों को? Yes, sir. लिख लो जल्दी से, फिर और क्वेश्चंस करते हैं। लिख लिया बेटा सबने? अगला क्वेश्चन देखो। Yes, sir. मैंने रिएक्शन लिखी, MnO2 प्लस का HCl गिव्स यू MnCl2 प्लस Cl2। बच्चों से क्वेश्चन है इसमें से, देखो हमेशा रिएक्टेंट ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, कंफर्म है ना? कभी भी ऐसा नहीं है प्रोडक्ट में ढूंढोगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये हमारे रिएक्टेंट्स हैं और ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं। क्या है बेटा? ये प्रोडक्ट्स हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। सब लोग ट्राई करो, जल्दी से आंसर बताओ। Sir, हाँ बोलो बेटा। what about O2 in the reaction? What about O2 in the reaction? कहाँ पे? इस वाली रिएक्शन में? No, sir, the one which you just wrote right now. Actually I was hungry so I ate H2O. Okay, is it okay now? अभी ठीक है बेटा? Yes, मुझे भूख sir. लग रही थी, पानी खा गया था इसलिए, ठीक है। जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो सबसे अच्छा तरीका यही है, आप क्या करो, ऑक्सीडेशन नंबर लिखना स्टार्ट कर दो। चलो मैं हेल्प करता हूँ आपकी। शुड आई हेल्प यू? शुड आई हेल्प यू? बच्चे हाँ भी नहीं बोलते, नहीं भी नहीं बोलते। देखो इसमें MnO2 में ऑक्सीजन -2 है, Mn कितना है? +4 है। इसमें Cl -1 है, हाइड्रोजन +1 है। इसमें Mn +2 है, Cl -1 है। क्लोरीन फ्री स्टेट है, 0 है, हाइड्रोजन +1 है, ऑक्सीजन -2 है। ठीक है, क्लियर है? बोलो बच्चों। अब तुम ये देखो इसमें कौन कौन सा चेंज हो रहा है। जो चेंज नहीं हो रहा है उसको भूल जाओ, आप सिर्फ ये देखो चेंज कौन सा हो रहा है। Mn +4 है यहाँ पे, दिखा सबको? Mn +4 से +2 जा रहा है। तो मुझे कौन बताएगा? आदित्य सालुंके बताएगा कि इसको क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं या रिडक्शन बोल सकते हैं? बोल बेटा आदित्य, इसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे या रिडक्शन बोलेंगे? प्रथमेश तू बता। सर रिडक्शन।
हाँ, रिडक्शन बोलेंगे क्योंकि ऑक्सीजन स्टेट कम हो रही है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब ये इतनी उतनी बताएगी मुझे, इतनी तू बता कि HCl से Cl2 बन रहा है ना, ऑक्सीजन स्टेट Cl की -1 से 0 जा रही है, तू बता सकती क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है? कंफर्म? गलत हुआ तो हाँ। पलक बता बेटा, कुछ कह रही है, पलक बताओ। Sir, I wanted to give the answer, that why I raised it. ओके, ऑक्सीडेशन, चलो मैंने आंसर सुन लिया पलक का, ठीक है, ऑक्सीडेशन ही बोल रही थी वो, तो समझ में आ गया। अच्छा, जिसका रिडक्शन हो रहा है वही क्या होता है, वही हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। लिख लो सब लोग, सब लोग लिख लो जल्दी से। और एक क्वेश्चन मैं और दे देता हूँ, उसको भी सॉल्व करो। इसको H2 के बजाय H2O ही रहने दो, है ना, ज्यादा सही रहेगा, कंफ्यूजन होगा फालतू में। आपको बताना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, ठीक है। KMnO4 प्लस का H2SO4 प्लस का FeSO4 gives you K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस का Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस का H2, ये रिएक्शन है। इसमें आपको बताना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, CH3OH या CH3CHO प्लस का KMnO4 gives you CH3COH प्लस का Mn2 प्लस, ये रिएक्शन है, अनबैलेंस्ड है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बस देख के बताना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन आपको करने हैं, जल्दी से ट्राई करो, देखते हैं कौन सही आंसर बताता है। Should I help you?
फर्स्ट वाला आंसर बताओ बेटा, फर्स्ट वाला आंसर बताओ जल्दी से। So बोल बेटा। H2 is reductant and O2 is oxidant. वेरी गुड, H2 is reducing agent and O2 is oxidizing agent। अच्छा ये बड़ी कॉमन सेंस की बात है क्योंकि O2 हमेशा ऑक्सीडेशन करता है, ठीक है। चलो आगे देखो, अगला वाला देखो, KMnO4 वाला। ये किसने कर लिया, किसने किया, यस और नो? कुछ हेल्प करता हूं मैं अपने बच्चों की। तो पोटेशियम तो फिक्स होता है, यहाँ पे Mn+7 दिख रहा है मुझे, यहाँ पे Mn+2 दिख रहा है, क्योंकि सल्फेट पे 2 नेगेटिव चार्ज होते हैं। ऐसा मैंने बचपन में पढ़ा था जब मैं छोटा था, तुम्हारे ऐसा था, ठीक है। यहाँ पे Fe मुझे +2 दिख रहा है और यहाँ पे Fe +3 दिख रहा है, क्योंकि फिर से सल्फेट पे चार्ज -2। हाइड्रोजन पे असर नहीं पड़ रहा है, हाइड्रोजन यहाँ भी +1 है, यहाँ भी +1 है, सल्फेट है यहाँ पे भी, नीदर भी सल्फेट है। आप सोच के बताओ, देखते कौन सही बताता है मुझे। पलक कह रही है FeSO4 रिड्यूसिंग एजेंट, ओके। इतनी तूने Mn और Fe क्यों लिखा, हाँ? पूरा कंपाउंड लिखना चाहिए ना, राइट? तो पूरा कंपाउंड ही बोलेंगे हम, सिर्फ एक एलिमेंट को नहीं बोलेंगे। तो Mn जो है वो +7 से +2 जा रहा है, सब बच्चों को दिख रहा होगा कि ये रिडक्शन है, दिस इज रिडक्शन, तो ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। और इसमें FeSO4 किस में जा रहा है, +2 से +3 जा रहा है, तो दिस इज योर रिडक्शन, सॉरी ऑक्सीडेशन। अगर ये ऑक्सीडेशन है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, ठीक है। चलो अगला देखो, ये वाला में थोड़ा सा ट्विस्ट है बट बताना इजी है। Mn यहाँ +7 से +2 जा रहा है, ठीक है। CH3CHO देखो, CH3CHO वर्सेस CH3COH, आप देखो ना इसमें क्या हुआ है, एक ऑक्सीजन ऐड हो गया एक्स्ट्रा, तो ये ऑक्सीडेशन हो जाएगा, है ना, ये वाला रिडक्शन हो जाएगा। तो बच्चे हमारे बोल सकते हैं कि सर जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और CH3CHO रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। कितने लोगों ने बाहुबली मूवी देखी है, रिप्लाई करो। कितने बच्चों ने बाहुबली मूवी देखी है? Me. वेरी गुड। व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्टर, बता, उस एक्टर का नाम क्या है जो बाहुबली बना हुआ है? नहीं रिप्लाई करोगे? I don't know, sir. अच्छा केतकी को पता है, प्रभास है, फिर ठीक है। तो जैसे प्रभास जो है वो बाहुबली है किसका, मूवी का, वैसे KMnO4 जो है वो बाहुबली है ऑक्सीडेशन का, ही इज ए बाहुबली फॉर ऑक्सीडेशन। पूरी केमिस्ट्री का सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, याद रखेंगे। KMnO4 क्या है, ही इज लाइक बाहुबली फॉर ऑक्सीडेशन, है ना। अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है इसका मतलब कंफर्म है KMnO4 जो है वो एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही बिहेव करेगा। तो पूरी केमिस्ट्री में तुम्हें कहीं भी दिख जाए KMnO4 तो तुम क्या बोलोगे, सर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कोई डाउट नहीं इसमें। और कटप्पा भी है इसमें, K2Cr2O7, ये कटप्पा है हमारा, ठीक है। तो ही इज लाइक ही इज लाइक सिमिलर टू पावर्स एज दैट ऑफ बाहुबली, बट थोड़ा सा कम होता है, ठीक है।
तो ही इज आल्सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिख सकता हूँ, जोक्स असाइड, नोट के फॉर्म में लिख सकते हैं K-mono4 and K2Cr2O7, इसका नाम क्या है बाय द वे? इसका नाम है पोटेशियम पर मैंगनेट, है ना? एंड K2Cr2O7 मींस पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, पोटेशियम पर मैंगनेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट are the strongest oxidizing agent in chemistry, are the strongest oxidizing agents in chemistry for volumetric analysis। ठीक है, वैसे तो फ्लोरीन बोला था मैंने, अगर तुम्हें याद हो, किसी को याद है पीरियोडिक के टाइम पे? पीरियोडिक के टाइम पे मैंने फ्लोरीन के बारे में शायद बोला था, नहीं बोला था? नहीं भी बोला होगा तो कोई बात नहीं, फ्लोरीन वैसे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। बट अगर वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस की बात हो रही है, मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें सॉल्यूशंस रिएक्ट कर रहे हैं, तो कौन से दो बाहुबलीज हैं? KMnO4 और K2Cr2। ध्यान रखेंगे, रिप्लाई करो चैट में। Yes, sir. लिख लो बेटा सब लोग। ही इज लाइक अमरेंद्र बाहुबली, है ना? अमरेंद्र बाहुबली यानी कि KMnO4। ठीक है, लिख लिया बच्चों ने? थोड़े और क्वेश्चंस दूं क्या मैं? यस और नो? Just a minute, sir. ओके, लिख ले बेटा जल्दी से। समझ आया सबको, नहीं आया? क्या ये याद रख पाएंगे हम लोग KMnO4 K2Cr2 के बारे में? Yes, sir. एक्चुअली हम इन दोनों को फिर से पढ़ेंगे डी ब्लॉक, है ना? जब हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे तो इन दोनों की स्टोरी फिर से सुनेंगे हम। वो वाली मूवी होगी हमारी बाहुबली पार्ट 2, अभी हम पार्ट 1 पढ़ रहे हैं। ठीक है, Done, sir. इतनी लिख लिया तूने? बाकी बच्चों ने लिख लिया? सिद्धि, केतकी, चिन्मय, अरविंद, ये अरविंद कुमार कौन है? प्रथमेश है क्या? आदित्य? इसके बाद अगला जो टॉपिक है, टाइम कितना बचा अपने पास? काफी टाइम है अभी, तो मैं आपको पढ़ा ही देता हूँ। अगले टॉपिक का नाम है बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। क्या नाम है इसका? इस टॉपिक का नाम है बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है,
बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है? जैसे मैं आपसे बोलूं कि रिएक्शन दी है H2 plus Cl2 gives you HCl, मैंने कहा बच्चों उसको बैलेंस करो। आप बोलोगे सर अच्छा बैलेंस करना है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं या 2 क्लोरीन दिख रहे हैं या एक दिख रहा है, 2 से मिल जाएगा, तो रिएक्शन बैलेंस होगी। मैंने कहा ठीक है भाई। बट अगर मैंने अपने बच्चों से कहा कि भाई एक रिएक्शन है जिसमें MnO4 माइनस है, Fe2 प्लस है, ये कन्वर्ट कर रहा है Mn2 प्लस में और साथ में कन्वर्ट हो रहा है Fe3 प्लस में, मैंने कहा इसको बैलेंस करना है एसिडिक मीडियम में। बच्चे ने सर ऐसे कैसे कर दें, एटम तो बैलेंस कर लेंगे बट चार्ज कहाँ से बैलेंस होगा? बात समझ आ रही है? ठीक है, तो ऐसी रिएक्शंस को या जो आयनिक रिएक्शंस हैं इनको बैलेंस करने के लिए हमने 2 मेथड्स डेवलप किए। ठीक है, तो लिख लो यहाँ पे two important methods have been developed. Two important methods have been developed to balance the redox reactions. ठीक है, two important methods have been developed to balance the redox reactions. ठीक है, two important methods have been developed to balance the redox reactions. जो इसमें पहला मेथड है उसका नाम है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड and the second method is called oxidation number method. क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, है ना। ये दोनों ही मेथड मैं आपको सिखाने वाला हूँ, आपको जो अच्छा लगे आप वो मेथड यूज कर सकते हो, है ना। दोनों कुछ ना कुछ एडवांटेज या डिसएडवांटेज है, या प्लस या माइनस। बात समझ में आ रही सबको? दोनों का कुछ एडवांटेज या डिसएडवांटेज है या फिर प्लस या माइनस, ठीक है। तो देखो एक बार सभी लोग इधर, पहला मेथड लिखते हैं हम लोग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। पहला मेथड है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो इसमें कुछ स्टेप्स हैं वो लिख लेते हैं। अच्छा, क्या हम लोग बिना ये मेथड यूज के बैलेंस कर सकते हैं रिएक्शंस को? यस और नो? रिप्लाई करो मुझे। बिना इन मेथड्स को यूज किए हम इस रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं? सेकंड वाली यस और नो? रिप्लाई कर दो। यस सर। एक्चुअली नहीं कर सकते। आप एटम तो बैलेंस कर पाओगे बट आप चार्ज बैलेंस नहीं कर पाओगे, है ना। बैलेंस्ड रिएक्शन का मतलब क्या होता है? एटम्स आर बैलेंस्ड और चार्ज इज आल्सो बैलेंस्ड, ठीक है। चार्ज इज आल्सो बैलेंस्ड, ठीक है। तो पहला जो मेथड है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, इसमें क्या करते हैं हम लोग देखना है एक बार। हमने रिएक्शन ले दी MnO4 माइनस प्लस का Fe2 प्लस गिव्स यू Mn2 प्लस प्लस का Fe3 प्लस, इसको बैलेंस करेंगे हम लोग। ये एसिडिक मीडियम में बैलेंसिंग हो रही है, किसमें हो रही है? एसिडिक मीडियम में बैलेंसिंग हो रही है, ठीक है। कैसे करें बताओ? हम लोग कुछ स्टेप्स लिखते हैं। स्टेप 1 क्या होता है? स्टेप 1 होता है सेपरेट द टू हाफ रिएक्शंस, फॉर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप नंबर 2 क्या है? नंबर 2 कहता है कि दोनों में जो एटम्स हैं, है ना, एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, उनको बैलेंस करो। बैलेंस द एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जैसे कि यहाँ पे Mn था, Mn को बैलेंस कर लिया, है ना। फॉलोड बाय बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड देन हाइड्रोजन, बैलेंसिंग ऑफ
ऑक्सीजन एंड देन हाइड्रोजन। ठीक है, क्लियर है बेटा सबको? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के जो बाकी एटम्स उनको बैलेंस कर लो, उसके बाद ऑक्सीजन बैलेंस करो, फिर हाइड्रोजन बैलेंस करो। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. स्टेप नंबर 3। अब आपको सर स्टेप बता तो रहे, स्टेप वाइज भी लिखवाई दो। तो पहला स्टेप क्या किया हमने, MnO4 माइनस से Mn2 प्लस बना लिया। ये कॉमन सेंस वाली बात है कि Mn से Mn में कन्वर्ट होगा। और Fe2 प्लस से हमने क्या कर लिया, Fe3 प्लस बना लिया। ठीक है, अच्छा आप बोलोगे सर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस कैसे करें, है ना? आप बोलोगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस कैसे करें, तो यहाँ पे लिख देते हैं इन एसिडिक मीडियम, ये हमारा 2A है पॉइंट। एसिडिक मीडियम H2O and H plus is added, comma H2O is added on the side where oxygen is lesser in number. ठीक है, in acidic medium H2 and H plus is added, H2 is added on the side where oxygen is lesser in number। ठीक है, बेसिक मीडियम में क्या होगा, 2 भी लिख लो यहीं पे। इन बेसिक मीडियम H2O and OH minus is added, comma H2O is added on the side where oxygen is larger in number। क्लियर है बेटा सबको? रिप्लाई करो। एसिडिक मीडियम में हम लोग H2 और H plus ऐड करते हैं। H2 is added on the side where oxygen is lesser in number। बेसिक मीडियम में H2 और OH minus ऐड करते हैं and where H2 is added on the side where oxygen is larger in number। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, मतलब क्या, मैं अभी बताऊंगा। अगला पॉइंट लिख लो बस, थर्ड पॉइंट लिखो, स्टेप नंबर 3। After balancing both the half reactions, individually, step number 3 था, add them in such a way that electrons cancel out। ठीक है, इतना क्लियर है बच्चों को? After balancing both the half reactions in such a way and add them in such a way that electrons cancel out। क्लियर है? तो ये रूल्स लिख लो, फिर मैं एग्जांपल करके बता देता हूं, तुम्हें समझ में आ जाएगा फिर, है ना? रूल में कोई डाउट है तो बताओ। रूल समझ में आए? थर्ड वाला रूल समझ में नहीं आया? हाँ, तो थर्ड वाला मैं दोबारा बताऊंगा। ठीक है, थर्ड वाला मैं दोबारा बताऊंगा। Yes, sir. हाँ, तुमने रूल्स लिख लिए क्या? अभी नहीं? रूल्स लिख लो। Sir, writing. या लिख लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, वरना जल्दबाजी हो जाएगी। डन सर। अच्छा, इतनी पूछ रही है, पता इससे चलेगा एसिडिक मीडियम है या बेसिक मीडियम है। तो इसको पता करने के लिए हमें रिएक्शन में गिवन होगा कि एसिडिक मीडियम में करना है या बेसिक मीडियम में करना है। ठीक है,
रिएक्शन में कोई ना कोई हिंट दी होगी मुझे, जैसे कहीं पे लिखा होगा KMnO4 प्लस H2SO4 प्लस FeSO4, दिख गया ना एसिड है, ठीक है। समझ गए सब लोग? Yes, sir. Done, sir. डन। चलो देखो ये रिएक्शन देखते हैं अपन। तो मैंने पहला स्टेप क्या बोला, दोनों हाफ रिएक्शन अलग अलग करो। मैंने लिखा MnO4 माइनस गिव्स यू Mn2 प्लस। दूसरी रिएक्शन क्या थी, Fe2 प्लस गिव्स यू Fe3 प्लस, ठीक है। अच्छा मुझे रिएक्शन में दे रखा था कि आपको इसे बैलेंस करना है, किसमें, एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है, ठीक है। मीडियम दे रखा है। पहला स्टेप क्या है, पढ़ो, सेपरेट द टू हाफ रिएक्शंस फॉर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, कर लिया हमने। सेकंड स्टेप क्या लिखा है, बैलेंस द एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इसमें ऑक्सीजन है, इधर Mn है, क्या Mn बैलेंस है दोनों साइड में, आंसर इज यस। यहाँ पे मुझे Mn1 दिख रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 मान सकते हैं, यहाँ पे भी Mn1 दिख रहा है, Mn बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। मीडियम कौन सा है, मीडियम कौन सा है, अगर एसिडिक मीडियम है तो H2 ऐड करेंगे और H+ ऐड करेंगे। हमने लिखा है H2 इज एडेड ऑन द साइड वेयर ऑक्सीजन इज लेसर इन नंबर। तो आप बताओ इधर कितने ऑक्सीजन है, इधर 4 ऑक्सीजन दिख रहे हैं मुझे, इधर 0 ऑक्सीजन दिख रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे H2 ऐड करूंगा। अब क्वेश्चन आता है हाउ मेनी H2 शुड बी एडेड। तो अगर यहाँ पे 4 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है तो यहाँ पे मैं 4 H2 ऐड कर दूंगा, एज सिंपल एज दैट। कर दिया, रिप्लाई करो, कोई डाउट इसमें। यहाँ 4 ऑक्सीजन No एक्स्ट्रा doubt, थे, sir. यहाँ 4 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा थे, उनको बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ 4 H2 ऐड कर दिया, ठीक। अब अच्छा जब मैंने H2 ऐड किया तो मैंने क्या किया, 8 हाइड्रोजन और डाल दिए। तो मैं क्या करता हूँ, इन 8 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए, 8 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे 8H+ और ऐड कर देता हूँ, ठीक। क्या एटम बैलेंस हो गए, चेक करो, सारे एटम बैलेंस हो गए, Yes, sir. एटम बैलेंस हो गए। अब चार्ज बैलेंस नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है चार्ज बैलेंस करना, देखना ध्यान से, ठीक है। चार्ज दो कितना, यहाँ पे 8 1 8, 8 पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है सबको, यहाँ पे MnO4 माइनस है तो 1 नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, ठीक है। तो हमेशा जब चार्ज बैलेंस करते हैं तो इलेक्ट्रॉन ही ऐड कर सकते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन वहां ऐड करेंगे जहां पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो। इलेक्ट्रॉन इसमें इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड ऑन द साइड, added on the side where positive charge is in excess, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड ऑन द साइड वेयर पॉजिटिव चार्ज इज इन एक्सेस, ठीक है। तो जैसे इसी की बात कर लेते हैं, 8 पॉजिटिव 1 नेगेटिव है, ओवरऑल कितना हुआ, 7 पॉजिटिव हुआ, यस और नो। यहाँ पे जो चार्ज है वो कितना है, 7 पॉजिटिव दिख रहा है, यहाँ कितना 2 पॉजिटिव है। तो मैं क्या करूं, अगर मैं यहाँ पे 5 नेगेटिव और ऐड कर दूं, 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं, तो ये हो जाएगा 5 नेगेटिव, 5 नेगेटिव 7 पॉजिटिव, क्या हो जाएगा ये 2 पॉजिटिव हो जाएगा। क्या समझ आया सबको, इधर भी 2 पॉजिटिव इधर भी 2 पॉजिटिव। समझ आया हो तो रिप्लाई करो चैट में, यस और नो। नहीं आया तो लिख दो डिड नॉट अंडरस्टैंड, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। चिन्ह तू बता,
सब बच्चे बताओ, ये थोड़ा सा मुश्किल पार्ट है इसलिए गलती करने के चांसेस रहते हैं। इति, आदित्य, चिन्मय, केतकी, पलक, सिद्धि। ये अरविंद कुमार कौन है? नाम लिख के भेजो बेटा। श्रीधर, तू 11th में क्लास क्यों कर रहा है? 11th का टॉपिक करना है क्या तुझे फिर से? इलेवेंथ क्लास क्यों अटेंड कर रहा है तू? कोई डाउट हो तो पूछो मेरे से, ठीक है? मैं मान रहा हूँ कि बच्चों को क्लियर है सब कुछ, है ना? यस यस नो। चलो, तो ये मैंने चार्ज बैलेंस कर लिया। अब ये ऊपर की जो रिएक्शन है वो बैलेंस हो चुकी है। अब जरा आयरन वाली रिएक्शन देख लेते हैं। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। आयरन 3+ यहाँ लिखा है, 2+ यहाँ लिखा है, खाली आपको चार्ज बैलेंस करना है। इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड कर दो, कर दिया। मैं दोनों रिएक्शंस को दोबारा लिख रहा हूँ। रिएक्शन है 5 इलेक्ट्रॉन प्लस का 8H प्लस का MnO4 माइनस गिव्स यू Mn प्लस का 4H2O। ये जो लिखा हमने Fe++ गिव्स यू Fe3+ प्लस 3 प्लस का इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ 3 पॉजिटिव था, यहाँ पे 1 नेगेटिव था और यहाँ पे 2 पॉजिटिव था। तो ये अगर सम किया तो क्या आ जाएगा? 2 पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है? राइट, क्लियर है? अब दोनों रिएक्शंस को ऐसे ऐड करना है कि इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए। यहाँ है 5 इलेक्ट्रॉन, हमने क्या किया? यहाँ पे भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है? अब सिंपल जैसे मैथमेटिक्स में इक्वेशन ऐड करते हो वैसे ऐड कर दो। अगर ये लेफ्ट साइड में ये राइट साइड में, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो, ठीक है? बाकी जो भी बचा है वो ऐड कर दो, लेफ्ट को लेफ्ट साइड में, राइट को राइट साइड। तो ये बनेगा 5 Fe2 प्लस का 8H प्लस का MnO4 माइनस गिव्स यू Mn2 प्लस का 4H2O प्लस का 5Fe3 क्लियर है? 5Fe2 प्लस का 8H प्लस का MnO4 माइनस गिव्स यू Mn2 प्लस का 4H2O प्लस का 5Fe3। नोट कर लो बेटा जल्दी से सब लोग। लिख लिया बच्चों सबने? क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? यस सर। कैसे पता बैलेंस है? वी विल हैव टू चेक इट। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कितना है? चिन्ह में बता, व्हाट इज द पॉजिटिव चार्ज हियर? व्हाट आई कैन सी इज 5 2 10, 10 पॉजिटिव यहाँ मुझे दिख रहा है। यहाँ पे मुझे 8 1 8 पॉजिटिव Yes, दिख sir. रहा है, यहाँ पे 1 नेगेटिव दिख रहा है, ठीक है? यहाँ देखो, यहाँ 2 पॉजिटिव है, यहाँ पे 5 3 15 पॉजिटिव चार्ज। तो 15 और 2 कितना होता है? 17 पॉजिटिव होता है। 10 और 8 18 हो गया, 18 में से 1 गया, ये भी 17 पॉजिटिव है। जनरली अगर चार्ज बैलेंस आ जाए तो रिएक्शन बैलेंस होती है, ठीक है? आई होप बच्चों को ये समझ में आ गया होगा। आया पक्का? Sir, it's clear. सभी बच्चों को क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, करें? एक क्वेश्चन और करें? Yes, sir. देखो अगला क्वेश्चन है MnO4 माइनस प्लस का Fe2 प्लस गिव्स यू, सॉरी, MnO4 माइनस प्लस का SO2 गिव्स यू Mn प्लस 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 का SO4 माइनस माइनस। ये एसिडिक मीडियम में करना है, ठीक है? तो कैसे करेंगे? दो हाफ फ्रैक्शन में लिख देता हूँ, बाकी बैलेंसिंग वाला काम आप लोग करो।
MnO4 माइनस हो जाएगा, गिव्स यू Mn2+ हो जाएगा। अच्छा, एक अच्छी बात क्या है, हमने ये रिएक्शन अभी भी बैलेंस की थी, है ना, तो मैं सेम कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ, इफ यू डोंट माइंड। यहाँ पे आ जाएगा 8H+, यहाँ पे आ जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हो जाएगा 4H2 हो जाएगा। ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। दूसरी क्या बची, दूसरी बची SO2 गिव्स यू SO4 माइनस माइनस। इस पे अपने रूल्स लगा लेते हैं। पहले बैलेंस किया हमने सल्फर, सल्फर दोनों तरफ सिंगल सिंगल था, बैलेंस हुआ। यहाँ 4 ऑक्सीजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, तो मैंने क्या किया, 2 H2O वहां ऐड कर दिए जहाँ पे ऑक्सीजन कम था, ऑक्सीजन कम था यहाँ पे। अब यहाँ पे 4 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ गए, तो मैंने यहाँ 4H+ ऐड कर दिया। चार्ज देखो, यहाँ पे 4H+ है, 2 माइनस है, इधर चार्ज 0 है, तो मैंने यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। क्लियर इतना? यस और नो? देखो इधर 0 चार्ज है, अगर इधर 0 चार्ज है तो इधर भी 0 होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, 2 माइनस थे, 4 पॉजिटिव थे, मैंने 2 माइनस और जोड़ दिया, तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यस और नो? समझ आ रहा है पब्लिक को? लिख लो जल्दी से। Yes, sir. बेटा कोई डाउट तो पूछ लेना, ठीक है? मतलब ये नहीं हो तुम्हें शर्म आ रही है डाउट पूछने में, सुमित सर क्या सोचेंगे, ये समाज क्या सोचेगा, है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। बिल्कुल बेशर्मों की तरह डाउट पूछने हैं, ये कैसे हो गया, सल्फर को ऐसे क्यों लिख दिया। समझ आ भी रहा है? Yes, रिप्लाई sir. करो। 2-3 बच्चे रिप्लाई करते, बाकी लोग चैट पे भी रिप्लाई नहीं करते, बताओ ये हालत है। सिद्धि रिप्लाई कर, छोकरी। लिख लिया बच्चों? दोनों रिएक्शन को ऐसे ऐड करेंगे इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए। कैसे ऐड करें? एलसीएम पढ़ा है ना सबने, एलसीएम वाली चीज, एलसीएम ही ले लेते हैं। इस पूरी रिएक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, और इस पूरी रिएक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो। इस पूरी रिएक्शन को मल्टीप्लाई किया 2 से, इसको मल्टीप्लाई किया 5 से। क्या मिलेगा बताओ? तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 8 16H प्लस 2 MnO4 माइनस गिव्स यू 2 Mn प्लस 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 का 8H2O, नीचे हो जाएगा 10H2O, ये हो जाएगा 5SO2, ये हो जाएगा 5SO4 माइनस माइनस, ये हो जाएगा 20H प्लस, और ये जगह 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ऐड कर दो, तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, हो गए। देखो मैं पूरी इक्वेशन उतार रहा हूं, ऊपर से नीचे लिख रहा हूं। तो जगह 10H2O, 10H2O प्लस 16H प्लस प्लस 2 MnO4 माइनस प्लस का 5SO2 गिव्स यू 2 Mn प्लस 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 का 8H2O प्लस का 5 सल्फेट प्लस का 20H प्लस। दैट्स ऑल। 1 2 3 4 लिख लिया हमने।
अब मुझे कुछ कुछ चीजें ना कॉमन दिख रही हैं, जैसे H2 यहाँ भी है, H2 यहाँ भी है, तो अगर मैंने ये वाला H2 काट दिया, 8 है यहाँ पे 10 है, तो यहाँ क्या बच जाएगा, 2H2 बच जाएगा। आगे देखो 16H प्लस काट दिए, 20H प्लस काट दिया, क्या बचा यहाँ पे 4H प्लस बच गया। अब रिएक्शन फाइनल आ गई, उसको लिख डालो। रिएक्शन आएगी हमारी 2MnO4 माइनस प्लस का 5SO2 प्लस का 2H2O गिव्स यू 2Mn प्लस 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 का 5SO4 माइनस माइनस प्लस का 4H प्लस। ठीक है, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? प्लीज रिप्लाई। Sir, clear. क्लियर है बेटा सबको? हाँ या ना? नोट कर लो फिर इसको जल्दी से, है ना, नोट कर लो। ये लास्ट क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन मैं बच्चों को होमवर्क के लिए दूंगा, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग। ट्राई करना, नहीं हुआ तो मैं बताऊंगा ऑब्वियसली क्लास में। ठीक, डन बेटा। चलो, वैसे मैं पीडीएफ तो भेज ही दूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। एक क्वेश्चन लिख लो जो आपके लिए होमवर्क है। Cr2O7 माइनस माइनस है प्लस का SO2 है, गिव्स यू Cr3 प्लस है प्लस का SO4 माइनस माइनस है। आपको एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं। Cr2O7 माइनस माइनस प्लस का H2C2O4 गिव्स यू, ये भी एसिडिक मीडियम में करना है, Cr3 प्लस प्लस का CO2। ये दो क्वेश्चंस दिए मैंने होमवर्क के लिए, ट्राई करना। आप करेंगे? बोलो, विल यू ट्राई देम? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय एवरीवन। थैंक यू फॉर बीइंग पेशेंट विद मी।